नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू वर्मा है और मोटिवेशन की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है कि अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे किया जाए, हम हमारे लक्ष्य पर नज़र कैसे रखें। एक्चुअली हमारे जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, जिनकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी वजह से हम हमारे लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, हम बस उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं और हमारा कोई लक्ष्य भी है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य भी है, हमारे कुछ सपने भी हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से एक महाभारत की एक छोटी सी कहानी है, आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी उस टाइम की है जब पांडव छोटे हुआ करते थे और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। ये सभी जानते हैं कि पहले गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी और धनुर्विद्या, युद्ध शिक्षा, ये ज़्यादा शिक्षाएं दी जाती थी। तो पांचों पांडव जब छोटे थे तो वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। उनका गुरु का नाम था गुरु द्रोण। गुरु द्रोण उनको रोज़ाना धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। रोज़ाना का यही क्रियाकलाप था कि गुरु द्रोण उनको रोज़ाना धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। एक बार गुरु द्रोण ने पांचों पांडवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने देखना चाहा कि जो मैं सिखा रहा हूँ उनका इन पर कितना असर हो रहा है। तो उन्होंने अपनी माया से एक चिड़िया बनाई। एक चिड़िया बनाकर उसे एक पेड़ पर रख दिया और उस पेड़ के नीचे अपने पांचों पांडवों को बुलाया और उन पांडवों से कहा कि देखो बच्चों, ये एक चिड़िया है, ये चिड़िया है और इसकी आँख, मान लो इसकी आँख तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देता है या फिर पेड़ भी है, पत्ते भी हैं, आसमान भी है, ये दिखाई देता है, या फिर तुम्हें तुम्हारी इस चिड़िया की आँख तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने सबसे पहले बड़े पांडव युधिष्ठिर को बुलाया और उससे कहा कि युधिष्ठिर बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोले कि गुरुदेव, मुझे तो आसमान दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने उन्हें धनुष बाण दिया और बोला निशाना लगाओ। तो निशाना कहाँ लगने वाला था? युधिष्ठिर ने बाण चलाया तो निशाना फेल रहा। उसके बाद गुरु द्रोण ने भीम को बुलाया और उससे भी यही क्वेश्चन दोहराया कि भीम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम बोले गुरुदेव, मुझे तो आकाश, टहनियाँ, पत्ते, यहाँ तक कि चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। गुरु ने कहा चलो निशाना लगाओ। तो इसका भी निशाना कहाँ लगने वाला था? क्योंकि जो उनका मेन लक्ष्य था वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो भीम ने भी जैसे निशाना लगाया तो उसका निशाना भी फेल रहा। उसके बाद 3 पांडव और बचे थे, तो तीनों को, एक को छोड़कर उन्होंने 2 पांडवों को और बुलाया। उनसे भी यही क्वेश्चन किया। उन्होंने भी यही कहा कि गुरुदेव, मुझे आकाश, पाताल, चिड़िया मिड़िया सब दिखाई दे रही है। उन्होंने भी निशाना लगाया तो निशाना फेल रहा। सबसे लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बड़े सटीक और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, गुरुदेव, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो मेरी मंजिल है, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। ये कहकर जब अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना लगाया, जैसे ही बाण छूटा तो सीधे चिड़िया की आँख पर जाकर लगा। जब गुरुदेव ने ये देखा, जब गुरुदेव ने उसकी बातें सुनी तो गुरुदेव बहुत खुश हुए और भी अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि हमारे जीवन में चाहे लाख प्रॉब्लम्स हो, लाख मुसीबतें हों, कैसे भी लोग हों, ये सब पत्ते, झाड़ियाँ, टहनियाँ और आसमान हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य, चिड़िया की आँख दिखाई देनी चाहिए। इन लोगों से कोई मतलब मत रखिए। अब अगर मतलब रखना है तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख, यानी अपने लक्ष्य, आपके जीवन के जो सपने हैं, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब रखिए। लोगों से और समस्याओं से मुसीबत मत रखिए। लोगों और समस्याओं से अपना संबंध मत रखिए। रखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य से रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।